Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. आज हमारे पास CSV फाइल में क्लोथिंग का डाटा अवेलेबल है and we have a mainly two columns. The first column is the name column which is representing a name of the clothing और and the second column जो represent कर रहा है वो clothing की details हैं. यूजुअली ये होता है कि हम अपने डाटा से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहते हैं, कुछ सवाल हमारे पास होते हैं जो हमारे डाटा में जिसके आंसर्स अवेलेबल होते हैं, बट रादर देन हम मैन्युअली अपने आंसर्स को जो है फाइंड आउट करें अपनी फाइल से, हमारे पास जेनरेटिव एआई में इसके सोल्यूशन अवेलेबल हैं कि आप किस तरीके से जेनरेटिव एआई के थ्रू अपने डाटा से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं. आज का टॉपिक भी रिलेट करता है जेनरेटिव एआई क्वेश्चन एंड आंसर विद योर डॉक्यूमेंट एक्चुअली. तो आएँ और अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो ये जो हमारे पास CSV फाइल है इसको हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने इन्वायरमेंट में और इस डॉक्यूमेंट से हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. आए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ. सबसे पहले तो आपको पहले भी बताया था जनरेटिव एआई में हमारे पास हमारी जो हमारी जो एपीआई की होती है वो हम .env फाइल में रखते हैं. तो उसके लिए हमारे पास दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, विच इज import os and from .env import load_env. लोड .env क्या करता है, आपकी जो env फाइल है उसको वो इंपोर्ट करवा लेता है अपने इन्वायरमेंट में, यानी कि आपकी जुपिटर फाइल में. रादर देन आप इसको पूरा ओपन करवाएं इंपोर्ट करवाएं, आप सिर्फ ये कमांड लिख के env फाइल को अपने इन्वायरमेंट में इंपोर्ट करवा सकते हैं. अब मेरे पास .env फाइल में एपीआई की कुछ इस तरह दी गई थी. वो ओपन एपीआई की इज इक्वल टू और की मैंने लिखी हुई थी. तो मैंने क्या किया, हमारे पास जो ओएस का जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं गेट env. उसमें जो भी आपने वेरिएबल अपनी env फाइल में बनाया था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको इधर बता देता हूँ कि हम मेरे पास कुछ वेरिएबल, क्योंकि वो हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है एक्चुअली, उसमें मैंने कुछ इस तरीके से अपनी की लिखी होगी विदाउट एनी स्ट्रिंग. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, इस तरह करके कुछ लिखी होगी मैंने स्ट्रिंग XYZ. तो ये मेरी स्ट्रिंग मेरी .env फाइल में अवेलेबल है. तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ अपने वेरिएबल का जो नेम है वो दूंगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली की दे देगा. लेकिन ये की मैं आपको शो नहीं करवा सकता, तो आप ये समझें कि मेरे पास एपीआई की जो है वो आ चुकी है. एपीआई की क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल जेमिनाई हो गया, ओपन एआई हो गया, क्लाउड हो गया एंड अदर LLM मॉडल्स आर अवेलेबल. तो उनके लिए आपको एपीआई की जनरेट करनी पड़ती है. उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता चुका हूँ. अगर आपने जनरेटिव एआई की सेशंस हमारे नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो सेशन देखें और फिर आप इधर आएँ, तो आपको ये यहाँ तक जो मैंने पूरा स्टेप बताए हैं ये आपको समझ आ जाएंगे. अब आते हैं सबसे पहले हम अपनी CSV फाइल को लोड करना. अब CSV फाइल को भी हम लोड करेंगे जेनरेटिव एआई के फ्रेमवर्क्स के थ्रू. हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं LangChain. LangChain के अंदर एक क्लास है हमारे पास, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट लोडर्स. और डॉक्यूमेंट लोडर्स में हमारे पास मल्टीपल लोडर्स हैं, PDF लोडर, CSV लोडर्स, और आप अपने डेटाबेस से भी डाटा को लोड करवा सकते हैं. और हंड्रेड्स ऑफ लोडर्स अवेलेबल है. क्योंकि मेरी फाइल जो थी वो एक CSV फाइल थी, तो मैं इंपोर्ट करवाऊंगा CSV लोडर. और CSV लोडर के अंदर मैं फाइल का नेम दे दूंगा. ये फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी इस फाइल को यूज कर सकते हैं. और इनकोडिंग, अगर एरर आ जाए तो आप UTF-8 का यूज कर लीजिएगा. अगर एरर ना आए तो इनकोडिंग देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो लोड हो जाती है. तो सबसे पहले जब आपके पास टेक्स्ट डाटा हो तो आप हर वर्ड का एक वेक्टर बनाते हैं. वेक्टर का मतलब ये है कि उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या हर जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है या जो नेम है उसको आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं. और इस नंबर में टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने को हम टेक्निकली एम्बेडिंग्स कहते हैं. हमारे पास LangChain के अंदर एम्बेडिंग्स की क्लासेस अवेलेबल हैं, और डिफरेंट LLM मॉडल्स की एम्बेडिंग्स के डिफरेंट तरीके होते हैं. तो आज जो हम एम्बेडिंग यूज करेंगे, एम्बेडिंग का मतलब ये है कि जो आपका टेक्स्ट डाटा है उसको आप कैसे नंबर फॉर्म में या नंबर वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता बट अ लिस्ट, कि आप लिस्ट ऑफ अ नंबर बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी जगह पे एक लिस्ट आ जाएगी जो कि नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा. दिस इज कॉल्ड द एम्बेडिंग. तो हमारे पास एम्बेडिंग करने की भी जरूरत नहीं है. हमारे पास हम
आज जो है वो ओपन एआई के थ्रू एम्बेडिंग करेंगे, तो हमारे पास लैंग चेन के अंदर एक हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल लैंग चेन अंडरस्कोर ओपन एआई। अगर ये आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल ना हो तो आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, पिप इंस्टॉल लैंग चेन अंडरस्कोर ओपन एआई। ये अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाली मॉड्यूल आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास पहले से है इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं इस लाइब्रेरी को सिर्फ रन करूंगा। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है लैंग चेन ओपन एआई, इसके अंदर से मैंने ओपन एआई एम्बेडिंग्स को इंपोर्ट करवा लिया। चैट ओपन एआई ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अभी हमने फिलहाल क्या किया है, हमने ओपन एआई एम्बेडिंग्स को इंपोर्ट करवा लिया। इससे हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो नंबर वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी आप लाइब्रेरीज को भूल जाएं फिलहाल, जहां तक मैं आपको समझा रहा हूँ आप वो समझें। फ्रॉम लैंग चेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट, आप सिर्फ ओपन एआई एम्बेडिंग्स को इंपोर्ट करवाइएगा। चैट ओपन एआई को आप बाद में भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने ये करवा दिया इंपोर्ट। अब हमें एम्बेडिंग्स को इंस्टेंशिएट करना है। इंस्टेंशिएट का मतलब है इसको ट्रिगर करना है। तो हमने क्या किया, ओपन एआई एम्बेडिंग्स, और हमने बता दी एपीआई की कि भाई आप हम कौन है। एपीआई की का मतलब ये है कि वो आपका एक्चुअली रिकग्निशन करना चाह रहा है कि हु यू आर, या मैं किसकी एपीआई की यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एपीआई की के अगेंस्ट आपका बैलेंस यूज हो रहा होता है जितनी वो यूज होती है। तो मैंने अपनी एपीआई की दे दी, और मैंने ओपन एआई एम्बेडिंग्स को अपने पास एम्बेडिंग्स के वेरिएबल में इंस्टेंशिएट करवा के सेव करवा लिया। अब हमारे पास एम्बेडिंग्स जब होगी, हमारे पास जब वेक्टर्स बनेंगे या जो नंबर की लिस्ट बनेगी वो बहुत सारी लिस्ट बनेगी, उसको आपने कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना है। तो जब आप एम्बेडिंग्स को स्टोर करवाते हैं तो आप इसको कहते हैं वेक्टर स्टोर। क्या कहते हैं आप इसको? वेक्टर स्टोर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वो वेक्टर होते हैं या लिस्ट होती है। तो इसको हम स्टोर कहाँ करवाएंगे, इस टर्म को हम कहते हैं वेक्टर स्टोर। और वेक्टर स्टोर के अंदर हमारे पास लैंग चेन की एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं फ्रॉम लैंग चेन डॉट वेक्टर वेक्टर स्टोर। और हमारे पास बहुत सारे वेक्टर स्टोर होते हैं, लेकिन आज जो हम वेक्टर स्टोर यूज कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट एरे इन मेमोरी सर्च है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी ड्राइव में स्टोर नहीं होगा बल्कि आपकी रैम में ही स्टोर होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपकी रैम में चल रही होती है उससे कम्युनिकेट करना फास्ट होता है। जो आपकी ड्राइव पे होती है, यानी कि जो आपके फोल्डर्स जो आपके सिस्टम के अंदर रखी होती है, उससे कम्युनिकेट करने में लिटेंसी आती है, यानी कि डिले आता है। तो आज हम डॉक एरे इन मेमोरी सर्च यूज करेंगे अपने वेक्टर स्टोर को, या अपने वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन इस वेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प आउट करती है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर इंडेक्स क्रिएटर। यानी कि ये लाइब्रेरी हमें हेल्प आउट करती है वेक्टर स्टोर को सेव करने के लिए अपनी मेमोरी में। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि हमारे पास एम्बेडिंग्स आ गई। एम्बेडिंग्स मैंने कर दी, फिर मैंने आपसे कहा कि वेक्टर स्टोर इंडेक्स क्रिएटर एक ऐसा हमारे पास मेथड है, या ऐसी हमारे पास क्लास है जो हेल्प आउट करती है वेक्टर स्टोर को क्रिएट करने में और सेव करने में। तो मैंने वेक्टर स्टोर इंडेक्स क्रिएटर जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट करवाया है, उसको मैंने यहाँ पे कैरी किया। और इसके अंदर मैंने वेक्टर स्टोर क्लास बता दी कि मैं किस वेक्टर स्टोर क्लास को यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा डॉक एरे इन मेमोरी सर्च को मैं यूज करना चाहता हूँ। एम्बेडिंग्स आप कौन सी यूज करेंगे, जाहिर बात है वेक्टर बन नहीं सकते जब तक आप एम्बेडिंग्स नहीं बनाएंगे। एम्बेडिंग्स का मतलब है कि हर कंटेंट का एक अलग वेक्टर होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो इसमें हमारे पास 1000 रॉज हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें 999 तक आ रहा है, और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके 999 तक हमारे पास कोई 1000 क्लॉथिंग की डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो वो क्या करेगा, हर कंटेंट का, हर डिस्क्रिप्शन का एक वेक्टर बना देगा। और ये वेक्टर जो है हमारे पास सेव करने में हमें हेल्प करता है वेक्टर इंडेक्स क्रिएटर। और देखिए ये हमारा एक डेटाबेस बन गया, जिसमें हमारा पूरा जितना भी हमारा डाटा था वो हमारे पास क्या हुआ, वो वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एम्बेडिंग्स हुई। और फिर उसका वेक्टर स्टोर बन गया, यानी कि वेक्टर डेटाबेस बन गया। कहाँ से बना, मैंने उसको बता दिया फ्रॉम लोडर्स। और लोडर्स में मैंने जहाँ पे मैंने अपनी फाइल लोड करवाई थी उसका नाम मैंने लोडर रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे लोडर लिख दिया। आप यहाँ पे डाटा भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाटा लिखेंगे,
अगर आप यहाँ पे डाटा लिखेंगे तो फिर यहाँ पे भी आपने डाटा लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, डाटा, और यहाँ पे भी हम स्मॉल में लिख देते हैं डाटा। तो हमने बता दिया कि जो आपको डाटा मिलेगा वो, या लोडर से जो आप लोड करवाएंगे वो इस डाटा को लोड करवाएंगे, उसकी आप एम्बेडिंग्स करेंगे, उस एम्बेडिंग्स के को आप इस वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, और इस वेक्टर स्टोर को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है आपका वेक्टर इंडेक्स क्रिएटर। यानी कि अब आपका डेटाबेस बन गया। अब आप अपने डॉक्यूमेंट से बातचीत कर सकते हैं। मैंने एक क्यूरी लिखी, मैंने कहा आप कोई भी क्यूरी लिख सकते हैं अपने डाटा से रिलेटेड, आपका फाइनेंशियल डाटा हो, आपका मार्केटिंग डाटा हो, आपका इंजीनियरिंग का डाटा हो, आपका एचआर का डाटा हो, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने लिखा, क्योंकि मेरे पास शर्ट्स का या क्लॉथिंग का डाटा है, तो मैंने कहा प्लीज लिस्ट ऑल दी शर्ट्स, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल दी शर्ट्स विद सन प्रोटेक्शन इन अ टेबल। एक टेबल में मुझे बताएं ऐसी शर्ट्स की जो ऐसे शर्ट्स के बारे में जो सन प्रोटेक्टेड हो इन टेबल, लेकिन मुझे मार्कडाउन फॉर्मेट में चाहिए। मार्कडाउन फॉर्मेट हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, देखिए इधर भी मार्कडाउन होता है, वो आपको पूरा टेबल भी खूबसूरत बना के देगा और तमाम चीजें करके देगा। और मैंने कहा समराइज ईच वन, जो भी आप डिटेल बताएं उसको समराइज करके बताइएगा। और मैंने अपना यहाँ पे जो लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है आपने वेक्टर डेटाबेस तो बना लिया अपने अपने पास, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन होगी वो किसी ना किसी लैंग्वेज मॉडल के थ्रू होगी। तो हम लोग जो लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं वो ओपन एआई यूज कर रहे हैं। और देखिए मैंने लिखा हुआ है लैंग चेन अंडरस्कोर ओपन एआई चैट ओपन एआई। पहले तो आपने ओपन एम्बेडिंग देखा था, ये चैट ओपन एआई क्या है कि हम इसके थ्रू ही कम्युनिकेट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, इसके अंदर हमने मॉडल बताया, मॉडल जीपीटी 3.5 टर्बो, आप मॉडल जीपीटी 4 यूज कर सकते हैं, या अभी जो लेटेस्ट मॉडल आया है जीपीटी 4 ओमनी या जीपीटी 4 ओ जिसको कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और आपने एपीआई की बता दी कि जहाँ से वो आपकी की का इस्तेमाल करते हुए डाटा से कम्युनिकेट करेगा। और हमारे पास जो डेटाबेस बना था, कम्युनिकेट कहाँ से करेगा, जाहिर बात है आपने सारा डाटा डेटाबेस में स्टोर कर दिया है, तो क्यूरी जो रन होगी वो कहाँ पे रन होगी, वो डेटाबेस के ऊपर रन होगी। तो आपने लिखा db डॉट क्यूरी, और क्यूरी में आपने अपनी क्यूरी डाल दी, जो कि ये है, इसको आप क्यू कर दें ताकि ये क्यूरी हो जाए, और यहाँ पे भी आप क्यू कर दें। तो आपने डेटाबेस में क्यूरी डाली, और आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बता दिया कि मैं चैट ओपन एआई यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो टेम्परेचर भी बता सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब है कि वो या तो डिटर्मिनिस्टिक आंसर देगा या डायनेमिक आंसर देगा। जितना आप वन के क्लोज जाएंगे, क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है, तो वो 1 तक जाएंगे तो उतना वो रैंडम और उतना वो वर्सेटाइल और डायनेमिक आंसर देगा। जितना 0 के करीब होंगे उतना वो डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि आपको भी पता होता है कि क्या आंसर आ सकता है। तो ये आपने दे दिया, और डेटाबेस के अंदर आपने क्यूरी लगाई, क्यूरी के अंदर आपने क्यूरी पास करी, और उसमें आपने शर्ट्स की डिटेल पूछी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपने बता दिया कि हम चैट ओपन एआई को यूज कर रहे हैं, जो कि आपने लैंग चेन के थ्रू जो है इंपोर्ट करवाया। और क्योंकि आपका आंसर आपको पता है मार्कडाउन में आएगा, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो कि आई पाइथन के अंदर होती है, आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इम्पोर्ट मार्कडाउन। अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट अंदाज में आ रहा है और आप इसको मार्कडाउन के फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, तो आप डिस्प्ले के अंदर मार्कडाउन को रखें और रिस्पॉन्स को आप उसके अंदर रख दें, तो वो खूबसूरत सा टेबल बना के दे देगा। यूजुअली आपका रिस्पॉन्स पाइथन ऐसे नहीं देता, क्योंकि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, क्यूरी में भी कहा था कि मेरा रिजल्ट मार्कडाउन फॉर्मेट में आना चाहिए, तो उसने मार्कडाउन फॉर्मेट में दिया। लेकिन मार्कडाउन फॉर्मेट को वो कोड के अंदर नहीं दिखा सकता, इसको आपने मार्कडाउन करना पड़ेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझे कोड में दिखाए, यानी कि जब आपके पास कोड जो है वो एक्टिव हो जब दिखाए, तो आपने लिखा डिस्प्ले मार्कडाउन, और रिस्पॉन्स में आपने रिस्पॉन्स लिख दिया। तो देखिए आपके पास आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास 4 आंसर आ गए। ये 4 वो आपके पास शर्ट्स हैं जो कि सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो आपने देखा कि आपने अपने डाटा से कैसे कम्युनिकेट किया। आपके पास कोई भी डाटा हो उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है, लेकिन वो तो आप चैट जीपीटी के इंटरफेस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे आप अपना डाटा को अपलोड करें और उससे क्वेश्चन आंसर करें, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो है वो उसको जो है उसका जो है वेक्टर डेटाबेस बनाया और उससे पूछेंगे 6 मंथ पहले आपके क्या एक्सपेंसेस हुए थे या आपने कहाँ ट्रैवल किया था। बहुत सारे जो हमारे मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट जो है वो सीएफओ से सवाल करती है या फाइनेंस टीम से सवाल करती है, जो उनको इन हैंड पता नहीं होता। अगर यही एप्लीकेशन आप अपने अपने सीईओ को बना के दे दें, मैनेजिंग डायरेक्टर को बना के दे दें, तो वो फाइनेंस टीम को इतना बॉदर नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी एप्लीकेशन से ही सारे सवाल पूछ लेंगे और उनको आंसर मिल जाएगा, रादर देन दे नीड अ सीएफओ कि वो सीएफओ उनको आके बताए या कोई सीएफओ की टीम का मेंबर उनको कुछ आकर बताए। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। एक हमारे पास एक ऑल्टरनेट वे भी है इसको करने का। वो कैसे है? आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे डेटा को लोड करवाया था। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, डेटा को लोड करवाया था, लेकिन ये डेटा जो है ये डिस्प्ले नहीं दे रहा था। ये सिर्फ आपको क्या दे रहा था, अगर आप डेटा को यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे अगर आप डेटा को रन करते हैं तो डेटा डेटा की शक्ल क्या आती है, एक ऑब्जेक्ट आता है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कि भाई आपने लैंगचेन कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर के थ्रू सीएसवी लोडर के थ्रू सीएसवी फाइल को लोड करवाया। लेकिन इसमें से अगर मुझे डेटा देखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये यहाँ पे दोबारा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा डॉट लोड। तो ये अगर आप क्लास यूज करेंगे तो आपके पास तमाम डेटा जो है वो आ जाएगा। उसको आप देख सकते हैं, जिसकी लेंथ 1000 है। मैं अभी दिखा नहीं रहा, आप लोग खुद जब कर रहे होंगे तो देख लीजिएगा कि डेटा किस शक्ल में आ रहा है। तो वो उसकी लेंथ 1000 थी, ये मैंने आपको शो करवा दिया। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ इसी काम को करने का, और वो ये है कि हमारे पास लैंग चेन के अंदर एक चेन होती है, या आप समझ लें एक क्लास होती है। उस चेन क्लास के अंदर हमारे पास होता है रिट्रीवल क्वेश्चन एंड आंसर। रिट्रीवल क्वेश्चन एंड आंसर बहुत रिलेट करता है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपने डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन एंड आंसरिंग करनी होती है। हमारे पास अगर आप देखें तो पहले भी हमने डेटाबेस बनाया था, लेकिन डेटाबेस हमने बनाया था वेक्टर इंडेक्स क्रिएटर के थ्रू डेटाबेस बनाया था। लेकिन जहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं डॉक एरे इन मेमोरी सर्च, जो कि हम मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये हमारा वो है जो वेक्टर स्टोर को क्रिएट करता है, और जो हमारा इंडेक्स क्रिएटर था वो हमारे डेटाबेस को बनाने में मदद करता है। लेकिन आप डेटाबेस डॉक एरे इन मेमोरी सर्च के थ्रू भी बता सकते हैं। उसको आपने बताना है डॉक्यूमेंट्स क्या है आपका, लेकिन डॉक्यूमेंट आपका लोड होना चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट। और आपने एम्बेडिंग्स बता दी, तो ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट से की एम्बेडिंग कर देगा और एम्बेडिंग्स के वेक्टर्स बना देगा, और वेक्टर्स बना के यहाँ पे इसने आपके पास ये वेक्टर्स बना दिए। आपके बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो आपके वेक्टर स्टोर के अंदर ऐड कर दिए। अब हमारे पास जो रिट्रीवल क्यूए का जो क्लास है उसका एक मेथड होता है फ्रॉम चेन टाइप, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चेन टाइप बताऊंगा। वैसे हमारे पास अगर आप चेन टाइप देखें तो मैप रिड्यूस होता है हमारे पास, रिफाइन चेन होती है हमारे पास, मैप रैंक चेन होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चेन है वो हमारे पास स्टफ चेन है। अगर आप इसको यूज ना भी करें तो बाय डिफॉल्ट भी ये चेन टाइप में स्टफ ही देता है। ये देखें, बाय डिफॉल्ट भी ये चेन टाइप में स्टफ ही दे रहा है। तो अगर आप इसको रिमूव भी कर दें तो भी आपका जो है वो काम चल जाएगा। तो हम चेन टाइप को इतना डिस्कस नहीं करते, वैसे सब गुड टॉपिक तो डिस्कस किसी और टाइम हम करेंगे। तो रिट्रीवल क्यूए के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है फ्रॉम चेन टाइप। आपने उसमें रिट्रीवर देना है कि डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, तो आपने कहा डेटाबेस जो मैंने वेक्टर इन मेमोरी सर्च से बनाया है उसके अंदर से आपने रिट्रीव करना है डाटा को। और आपका जो लैंग्वेज मॉडल यूज होगा वो चैट ओपन एआई होगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये भी बहुत आसान है, बात दोनों की सेम है। रिट्रीवल क्यू है, इसमें आपने जो है वो पहले तो डॉक इन मेमोरी सर्च से भी आप जो है वो डेटाबेस बना सकते हैं, और आप इसके थ्रू भी एम्बेडिंग्स करवा सकते हैं। इवन कि ये जो आपने डेटाबेस बनाया था इसके अंदर से भी आप रिट्रीवर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे आप ये देख लें कि आप डॉक इन मेमोरी सर्च फ्रॉम डॉक्यूमेंट, और इसको पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया जो कि आपने यहाँ पे लोड करवा दिया था, और एम्बेडिंग्स बता दी। उसके बाद आपने रिट्रीवल क्यूए यूज किया, उसके अंदर आपने लिखा फ्रॉम चेन टाइप, और रिट्रीवल के अंदर आपने बताया कि इस डेटा बेस के अंदर से डेटा को आपने रिट्रीव करना है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपने बता दिया। और इसका मेथड होता है क्यूए डॉट रन। जबकि आपने इधर आपने देखा था कि यहाँ पे आपने यूज किया था, अगर आप यहाँ पे देखें तो डेटाबेस डॉट क्यूरी को यूज किया था। जबकि आप
रिट्रीवल के अंदर जो रिट्रीवल क्यूए का जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर आप यूज करते हैं क्यूए डॉट रन, और इधर आप क्यूरी दे देते हैं। क्यूरी का नाम मैंने क्यू कर दिया था, तो आप भी यहाँ पे क्यू कर दें। तो जब हम ये क्यू करेंगे तो हमारे पास जो क्यूरी थी वो आपने इधर देखी थी, वो क्या थी? प्लीज लिस्ट ऑल योर शर्ट्स विद सन प्रोटेक्शन इन टेबल इन मार्कडाउन एंड समराइज ईच वन। और ये हमारे पास मार्कडाउन में रिस्पॉन्स आएगा, वो हमने डिस्प्ले भी करवा दिया। और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, कह रहा है दीज आर दी 4 शर्ट्स विद सन प्रोटेक्शन, each offering high UPF rating, quick drying fabrics, and various additional feature like venting and pocket। यानी कि ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है जो आपके पास ऊपर वाला मेथड नहीं दे रहा था। ऑल्दो के बोथ आर परफॉर्मिंग सेम, बोथ आर परफॉर्मिंग सेम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शर्ट्स है वो भी मैन ट्रॉपिकल प्लेट शॉर्ट स्लीव शर्ट्स है, ये वही नाम दिया गया था जो ऊपर जो हमारे पास डाटा में दिया है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है इसने थोड़ी सी वर्सटाइल करके दी है, और नीचे समरी भी दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज पता चल गया होगा कि आप अपने डाटा से क्वेश्चन एंड आंसर कैसे कर सकते हैं। तो हम आगे जाके भी जनरेटिव एआई का बहुत इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट्स में सवाल पूछें, जो कि आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप पूछते नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप जनरेटिव एआई को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट मेरे बताते हुए मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो आपके माइंड में वो सवाल आते हैं। तो प्लीज़ उन क्वेश्चन को आप कमेंट्स में पूछें, ताकि हम हमारी पूरी टीम जो है वो रिस्पॉन्स कर सके आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वर्किंग फाइल और डेटा सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, काइंडली उस चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे इसके अलावा भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू वंस अगेन। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें। जब भी आप हमारे हमारे सेशन आपके पास आएंगे तो वो आपको नोटिफाई हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।